जी शेफ़ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस स्पेशल डिज़र्ट की रेसिपी। ये डिज़र्ट बेसिकली अरेबियन डिज़र्ट कुनाफा का सिमिलर डिज़र्ट है। बहुत ही मज़े का बनता है। इंशाल्लाह आपको भी बेहद पसंद आएगा। वीडियो को स्किप किए बिना फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलते हैं मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डिज़र्ट हम फेनियों से बनाएंगे। तो मैंने 400 ग्राम फेनियाँ ली हैं। वैसे तो हम ये फेनियाँ दूध वगैरह में डालकर खाते हैं, लेकिन आज हम इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिज़र्ट बनाएंगे। तो हमने यहाँ फेनियों को चूरा कर लेना है। जिस तरीके से हम रोटी की चूरी बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको चूरा कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से चूरा कर लिया है। ये बारीक बारीक सा हो चुका है। तो अब हम चूल्हे पर कढ़ाई रखेंगे। घी या ऑयल का हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये फेनियाँ जो होती हैं ये खुद घी में फ्राई हुई होती हैं, इनमें घी की ज़रूरत नहीं होती। तो कढ़ाई में हम ये फेनियाँ डाल देंगे। फेनियाँ जो हैं ये फीकी होती हैं, हम इनको थोड़ा सा मीठा बनाएंगे। मीठा बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच इसमें मैं पिसी हुई चीनी के डालूंगी। मीडियम फ्लेम पर हम इसकी बुनाई करेंगे। ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना, सिर्फ 30-40 सेकंड के लिए हम इसकी बुनाई करेंगे। मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। तो 30 से 40 सेकंड हो चुके हैं हमें इसे भूनते हुए। फेनियाँ हमारी भुन चुकी हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब हमने वो बर्तन लेना है जिसमें हमने इसे सेट करना है। तो मैंने ये एक डिश ली है, इसमें मैं इसे सेट करूँगी। हमने इसकी एक लेयर बनानी है। हाफ से ज़्यादा हमने इसमें ये फेनियाँ डाल देनी है। हाफ से ज़्यादा मैंने इसमें ये फेनियाँ डाल दी हैं। अब हमने क्या करना है, एक चम्मच लेना है। इसकी मदद से हमने इसे नीचे को दबाते हुए अच्छे से इसे प्रेस करना है ताकि इसकी अच्छे से लेयर बन जाए। तो इसे मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लेयर बन चुकी है। अब हम इसे साइड पे करते हैं। अब मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रखी है। हाफ लीटर हम इसमें दूध का डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पर बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड पे मैंने कटोरी में थोड़ा सा दूध लिया है। 3 खाने के चम्मच इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर के डालूंगी। फ्लेवर आप कोई सा भी ले सकते हैं। अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। तो अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं हम दूध की तरफ। दूध में बॉयल आ चुका है। तो अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। चीनी मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें डाली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इससे ज़्यादा डाल लीजिए। मीडियम फ्लेम पर हम इसे हिलाते हुए चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो कस्टर्ड का बैटर तैयार किया था वो इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। मीडियम फ्लेम पर आपने इसे हिलाते जाना है और इसे डालते हुए पकाते जाना है। कस्टर्ड को मैंने मज़ीद 5 मिनट पका लिया है। तो ये देखिए काफ़ी थिक हो चुका है, हमें इतना ही थिक चाहिए। तो अब हमने कस्टर्ड को ठंडा कर लिया है। तो ठंडा कस्टर्ड हम इस पे डालेंगे। इसकी एक लेयर हम बनाएंगे। सारा कस्टर्ड हमने इसमें डाल देना है और अब हम इसे भी चम्मच की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इसकी एक लेयर बना लेंगे। कस्टर्ड को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है और जो फेनियाँ हमारी बची थी वो हम इसके ऊपर डालेंगे और इसकी हमने एक पतली सी लेयर बनानी है। ये वाली लेयर हमने मोटी नहीं बनानी। बची हुई सारी फेनियाँ हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसको भी हमने चम्मच की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेना है। ये जो ऊपर वाली लेयर है ना, ये आपने ज़्यादा दबा दबा कर प्रेस नहीं करनी, इसको आपने हल्के हाथों से ही प्रेस करना है। ये लेयर भी हमारी अच्छे से प्रेस हो चुकी है। तो अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। इसकी गार्निश के लिए मैंने कुटे हुए बादाम लिए हैं। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निश कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब हम इसे फ्रिज में 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार ये हमारा डिज़र्ट बनकर तैयार हो चुका है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा क्रंची और टेस्टी बना है। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं आपको इसे निकाल कर दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये हमारा डिज़र्ट बना है। माशाल्लाह, आप भी ये मीठी ईद पर मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाकर अपनी ईद का मज़ा दोबाला कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है। उम्मीद है कि आज की ये आसान सी रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।